दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज एक लेटर जारी हुआ है आज यानी 14 मई 2020 को। इसके बारे में आप लोगों ने पूछा है कि सर ये क्या है, तो चलिए इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 1 to 8 का बहाली स्थगित है, 9 to 12 का बहाली स्थगित है। कब ये स्टार्ट होगा तो इसका डेट कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जब भी मामला चर्चा होता है 1 to 8 यानी प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का, तो एक ही मामला आता है कि NSDLOT का जो कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया उस पर अभी सोचा जा रहा है। या तो वो कोर्ट जाएंगे, नहीं तो शिक्षा जो भी NCT है उससे लेंगे सूचना कि उस पर क्या किया जाए। तो जैसा कि आज मान करते हैं उसका सम्मान करेंगे जो भी पटना हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है, तो मे भी वो सम्मान करते रहें। कब लेटर वो देंगे, क्या करेंगे, वही जानते हैं। क्योंकि अगर सम्मान करना है तो लेटर दे देते शिक्षा विभाग को, तो मे भी वो कुछ करता, या वो कह देते कैसा भी लेटर लिख के दे दे कि हम नहीं मानते हैं और शिक्षा विभाग को बिहार सरकार को दे दें। अगर बिहार सरकार को जाना होगा तो जाएगा कोर्ट में, नहीं तो अभी भी वो जाना चाहें तो जा सकते हैं कोर्ट में। बहुत बार हमने सुना है कि वो कोर्ट में जा रहे हैं, कब जाएंगे ये हमें नहीं पता। 1 to 8 का मामला ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं 9 to 12 के बारे में। तो ये एस्टेट का मामला है। एस्टेट का रिजल्ट जैसे कि आप जानते हैं कि 15 तारीख से पहले आने वाला था, लेकिन एकाएक एक कोर्ट का मामला आ गया और एकाएक 22 तक वो चला गया। जो रिजल्ट आपका 15 तक जारी होने वाला था वो रिजल्ट अब 22 तक जारी होगा कि क्या होगा, वो 22 का जो भी सुनवाई होगा उस पर डिपेंड करेगा। सारा चीज़ स्थगित है, कोई अभी बहाली नहीं हो रही है। अब ये लेटर क्या है, तो ये बहाली से संबंधित बाबू नहीं है। जो भी 33,916 जो पद हैं तो उसी का ये लेटर है। ये जो दिया गया, जारी किया गया है औपचारिक रूप से वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है ये महालेखाकार बिहार पटना को। इसमें बताया गया कि जो भी 33,916 पद हैं ये कैसे आए हैं और इस पे कैसे बहाली करना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। लेकिन कब करना है ये डेट वगैरह नहीं लिखा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा हम इस पे एक एक लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स देते हुए पढ़ेंगे कि क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, पहले लिखा गया विषय में बिहार के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात कुल 33,916 शिक्षक के पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में। अब ये सृजन की स्वीकृति के संबंध में कितना पद सृजन हो गई है, इसका स्वीकृति के संबंध में ये लेटर है। को इसमें से देखा जाए तो 32,916 जो पद है माध्यमिक के हैं, यानी 9 to 10 के हैं। 11-12 के केवल 1,000 हैं और वो है आपका कंप्यूटर विषय का। आगे क्या लिखा गया है, तो आगे ये आदेश स्वीकृत है और इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे हैं। तो पहले में बताया गया कि वही जो हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज़ इसमें नीचे लिखा गया कि जो भी विद्यालय विहीन पंचायत है यानी माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे नहीं है तो वहाँ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया है, जिसके कारण 33,916 शिक्षकों की पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये यहाँ तक लिखा गया। अब ये कैसे आए, कब का है, तो ये मामला है संकल्प संख्या है 1021 और दिनांक 5/7/2013 का मामला है। उसी के समय के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों को एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए ये मामला 2013 से चल रहा है। उस समय से इस समय आप ये कर दिए कि सारी जगह पंचायतों में ये होना चाहिए। चलिए ये मामला यहाँ से चला। अब देखिए अब इन्होंने अभी ये 3 में इन्होंने क्या कहा, तो पहले में बताया कि 2676 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 200 ये हैं 5-5 माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 2475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अद्यतन माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों की कुल संख्या इतना है 2950 है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उक्त पंचायतों में चिन्ह माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 का संचालन प्रारंभ करने हेतु विभाग के स्तर पर आवश्यक तैयारी की जा रही है, यानी उसमें संचालन किया जाए इसके लिए विभाग तैयारी कर रहा है। अगर टोटल अभी देखा जाए तो सारा रिक्ति वगैरह लेकर टोटल कितना है ये, तो 49,361 है। पढ़ भी लीजिए। वर्तमान में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं भविष्य में संचालित होने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सृजित पद के अंतर्गत कुल 49,361 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद अद्यतन उपलब्ध हैं। ये टोटल इतना उपलब्ध है। अब इसमें 1,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी बात की गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, चलिए क्लियर करते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय जो ICT स्कूल योजना से आच्छादित हुए हैं
उनमें कंप्यूटर विषय के लिए पूर्व में 1000 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं। यानी पहले से 1000 पद सृजित किए गए हैं। ऐसे विद्यालयों के लिए 1000 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद के सृजन की आवश्यकता है। अब इसका मतलब 2000 मत समझ जाइएगा कि 1000 और मिलेगा, नहीं, 1000 पहले से हैं, अभी 1000 के लिए सृजन करने की आवश्यकता है, यानी नीचे में अभी सृजन किया जाएगा। तो टोटल 2000 मत समझ जाइएगा, 1000 ये है टोटल, पहले से ये शिक्षक वगैरह होंगे 1000, अब पता कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे लिखा गया कि जैसे में इस लाइन में देखिएगा कि 2011, 12 और 13, 14 में 165 एवं 201 माध्यमिक विद्यालय मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए प्रति विद्यालय 5 माध्यमिक शिक्षक की पद की स्वीकृति दी गई। द्वितीय भारतीय भाषा का पद स्वीकृत नहीं किया गया, यानी इसमें द्वितीय जो भाषा होता है उसको स्वीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार 366 द्वितीय भारतीय भाषा में माध्यमिक शिक्षक के पद सृजन की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2011-12 का मामला है, 13-14 का, उसमें द्वितीय भाषा का पद स्वीकृत नहीं किया गया था, लेकिन अब इन्हें चाहिए, इसकी आवश्यकता है, तो इसकी सृजन की बात कही गई है। तो वही देखिएगा आप, तो द्वितीय भाषा में 366 के करीब में वो बढ़ा हुआ होगा, दिखाते भी हैं हम आपको। देखिए ये सब बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ बढ़ गया है, 57 से 91 हो गया द्वितीय भाषा को, वही जुटा होगा तो ये आपका आगे बढ़ गया होगा। आगे हम बताते हैं, ये ऐसे ही जोड़ते हुए ये नीचे तक लेके आए हैं और इन्होंने बताया है कि 7 नंबर में कि ये 2475 और ये 2950 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में स्थापित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात कुल 5425 विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 6 माध्यमिक शिक्षक का पद सृजित किया जाना है। साथ ही 366 द्वितीय भारतीय भाषा में माध्यमिक शिक्षक के पद एवं 1000 कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद के सृजन की आवश्यकता है। ये टोटल अब जोड़ेंगे तो ये सीट आपका आ जाएगा। उपयुक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजन की अनुमानित वार्षिक व्ययभार निम्नवत है। व्ययभार के बारे में इन्होंने ये चीज लिखा है, देख लीजिए किसमें कितना है। माध्यमिक शिक्षक 5425, माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी हिंदी का 5425, अंग्रेजी वही 5425, विज्ञान आपका 5425, गणित आपका 5425, सामाजिक विज्ञान 5425 हो गया, द्वितीय भारतीय भाषा हो गया 57 से 91, कंप्यूटर हो गया 1000। अब द्वितीय भाषा वही आपका सेकंड लैंग्वेज जो भी चलता है, उर्दू, संस्कृत वगैरह वो। अब ये कैसे ये सारा चीज अनुमान्य है, तो वो है शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1632 दिनांक 21/6/2017 द्वारा यथा अनुमान्य। तो ये टोटल हो गए पद आपके 33,916। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो लिखा है मध्य विद्यालय। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि अगर आप खाली बैठे हुए हो, अगर आपको लगता है कि कोई डिग्री हमें ले लेना चाहिए, तो हम आपको कहेंगे कि आप शारीरिक अनुदेशक या शारीरिक शिक्षक से संबंधित जो भी डिग्री होता है वो ले लें। घर बैठे रहने से फायदा है, अगर आपके पास पैसा वगैरह हो तो ले लीजिए, मे भी आगे फ्यूचर में काम आ जाएगा। ये आगे चल के कभी मत पूछिएगा कि कब बहाली होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2017 से लगे हुए हैं सारे लोग, अभी तक बहाल नहीं हुए हैं। तो लेकिन रख लीजिएगा तो आगे एग्जाम देने के काम आएगा, लेकिन बहाल कब होंगे इसके बारे में मत पूछिएगा। अब इसके बारे में देखिए क्या होता है, ज्यादा टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अथवा शारीरिक अनुदेशक का पद है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है पद है, और यह मध्य विद्यालय के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं, इसलिए तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के पद के सृजन का प्रस्ताव नहीं है। इसमें प्रस्ताव अभी इनके पास नहीं है, लेकिन आगे चल के प्रस्ताव निश्चित आएगा। तो अगर आपका एज होगा तो एज जरूर देख लीजिएगा, तो ये चीज जरूर कर लीजिएगा, मे भी आगे काम आ जाए। इस प्रकार उक्त सृजित होने वाले 33,916 शिक्षकों के पद के सृजन पर विभागीय संकल्प संख्या 1632 दिनांक 21/6/2017 के आलोक में व्ययभार तदनुसार परिमार्जित होगा। अब व्यय के बारे में बताएं कि कैसे कैसे ये होगा। आगे लिखा गया उक्त सृजित किए जाने वाले पदों का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों को आवंटित किया जाएगा। ये पद जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा संबंधित जिला के जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थानों को पदों का आवंटन आवश्यकता अनुसार क्रमिक रूप से करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित शिक्षक नियोजन नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अब जो भी प्रावधान वगैरह नियोजन का बना हुआ उसके आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा गया है उपयुक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियोजन चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। ये चरण बाई चरण करेंगे आवश्यकता अनुसार। साथ ही साथ इन पदों पर नियोजन स्थापना कार्यालय में आधारभूत संरचना सुनिश्चित हो जाने
तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद की जाएगी। और ये सब कब होगा? जब सारा चीज़ सुचारू रूप से उनके पास हो जाएगा, जो भी आधारभूत संरचना है वो सुनिश्चित हो जाए तथा जो भी आवश्यक सिस्टम है वो स्थापित हो जाए, उसके बाद ये सारा नियुक्ति वगैरह चरणबद्ध तरीके से करेंगे। उक्त सृजित पदों पर नियोजन के उपरांत माध्यमिक शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान संबंधित संगत शीर्षों में विकलनीय होगा। कि ये सारे जो बहाल हो जाएंगे उसके बाद का है, बाकी सब बताया गया कि कैसे कैसे बैठक में ये स्वीकृत हैं। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। नीचे में आप डेट देख सकते हैं, ये डेट है आपका 14/5/2020 का। तो यही था लेटर में, ज़्यादा कुछ नहीं था। जो बताया गया था कि कैसे ये पद खाली हैं, लेकिन कब बहाल होंगे ये तो नियोजन प्रक्रिया द्वारा होगा, लेकिन कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो चल रहा था वो सारा चीज़ स्थगित है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।